अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अज़हर मंजूर हेयर। आज का हमारा टॉपिक है थंडर स्टॉर्म यानी आसमानी बिजली का गिरना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी गर्मियों के अंदर बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात पेश आते हैं, जिसकी वजह से हर साल बहुत से लोग मौत का शिकार हो जाते हैं या फिर वो परमानेंट तौर पर डिसेबल हो जाते हैं। जैसे या तो उनकी बीनाई ख़त्म हो जाती है या उनका जो है वो मेंटली डिसेबल हो जाते हैं या फिर वो इम्पोटेंस यानी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद आगाही देना है कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना कर हम इस नागहानी आफत से महफूज रह सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने जो है इस बारिशों वाले सीज़न के अंदर आपने वेदर फोरकास्ट यानी मौसम के बारे में आपने आगाही रखनी है। अगर आपको शो हो रहा हो कि इस किस्म की नागहानी आफत आने वाली है तो आप बिला वजह बाहर ट्रैवल करने से गुरेज करें। और दूसरी नंबर पे ये होता है कि अगर आप किसी मैदान के अंदर या खेत के अंदर मौजूद हैं और आसमानी बिजली गिरने शुरू हो गई है तो आप जो है फ़ौरन किसी बंद इमारत के अंदर मूव कर जाएं, किसी ऊंचे दरख्त के नीचे पनाह ना लें। बहुत से लोगों के अंदर ये मिथ है कि वो ऊंचे दरख्त के नीचे या घने दरख्त के नीचे पनाह लेते हैं। उसके अंदर बिजली की जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उस बंदे को उस दरख्त के नीचे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नदी नाले के करीब हैं या वहाँ नहा रहे हैं तो वहाँ से आप किसी खुश्क जगह के ऊपर मूव कर जाएं। और इसके अलावा अगर आपने सफ़र कर रहे हैं तो आप मोटरसाइकिल, रिक्शा या ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि कार के अंदर सफ़र करें और उसके शीशे भी टोटली आप बंद करके सफ़र करें। इसके अलावा जो मैदान में अगर आप हैं और आप के करीब कोई इमारत नहीं है तो फिर आप क्राउच पोजीशन के अंदर बैठ जाएं। आप अपने कानों के ऊपर हाथ रख लें और आप अपने दोनों पाँवों को आपस में मिला लें और अपना जो सर है उसको घुटनों के दरमियान दे दें। तो इससे जो है आपका एक तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो बहुत कम चांस है कि बिजली आपके अंदर से कंडक्ट हो। और इसके अलावा अगर आपके जानवर और मवेशी जो हैं वो बाहर अगर बंधे हुए हैं तो कोशिश करें कि इस मौसम के अंदर उनको आप किसी महफूज मुकाम के ऊपर बांधें। और इसका आखिर के अंदर ये इलाज ही है कि अगर आप या आपका कोई प्यारा बिजली की वजह से उस टाइम फ़ौरन बेहोश हो गया है, इसकी वजह से होता ही है कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, यानी एरिथमियाज हो के उसका दिल जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है या फिर उसके ब्रेन के ऊपर असर होता है, जिसकी वजह से उसका असाबी निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है इस इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से। तो आपने फ़ौरन जो है उसका मसनूई तरीके से दिल और सांस देने की कोशिश करनी है, यानी उसका CPR करना है आपने। और आपने 1122 के ऊपर फ़ौरन कॉल करनी है या अपने इर्द गिर्द जो भी आपके करीबी हॉस्पिटल है फ़ौरन उस बंदे को जो है वो वहाँ लेके जाना है। इसके अंदर कोई डिले नहीं करना। बहुत से लोगों के अंदर मिथ है कि वो ये समझते हैं कि इस बंदे के अंदर करंट है, जिसकी वजह से वो उसको ज़मीन के अंदर दबा देते हैं ताकि इसका करंट निकल जाए। इस किस्म की कोई आपने जो है गाइडलाइन जो लोगों ने आपके लिए बनाई हुई है उसको फॉलो नहीं करना और फ़ौरन आपने जो है इसको करीबी हॉस्पिटल के अंदर चेक करवाना है।